में से आज रविवार परमेश्वर का दिया हुआ विश्राम दिन है और आज के दिन हमें हर किसी इंसान को अपने शरीर को विश्राम देना बहुत ज़रूरी है। और तारीख आज 18 जनवरी 2026 और बाइबल पढ़ने वाले को विशेष इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ ना, बाइबल का वचन क्यों कह रहा हूँ कि इसीलिए बाइबल जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के बारे में समझना, परमेश्वर ने कहा एक आपस में प्रेम करो, अपने जैसा सभी को प्रेम करो। परमेश्वर ने उसी वचन को पूरा कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी एक आपस में प्रेम करना नहीं चाहता। जरा खुद को समझना, खुद को देखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण प्रसाद शर्मा को दोष लगाने से पहले खुद को देखना जरूरी है। कोई भी इंसान को ये नहीं कहना कि हम ईसाई होते ही स्वर्ग जाएंगे, ये मत कहना। बाइबल पालन करना जरूरी है। बाइबल में एक ही शब्द है, एक ही काम दिखाया हुआ है, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, एक दूसरे को प्रेम करना, ये सिखाया हमें। लेकिन बाइबल में पढ़ने की बात हमें ये मालूम पड़ता है कि संसार में आज 47,000 गिरजाओं का नाम है, लेकिन परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। ये नाम क्यों बैठा इतना ज़्यादा? कोई नहीं होना चाहता ऐसा, एक ही परमेश्वर का नाम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक परिवार के अंदर ही प्रेम नहीं है, एक गिरजाघर में अंदर में प्रेम नहीं है, तो 47,000 चर्चों में कैसे नाम प्रेम होगा? तो जरा इंसान को सोचना चाहिए। परमेश्वर ने वही चाहा इंसान के दिन में, तुम्हारा कर्म यानी धर्म, वो भी बाइबल में सब कुछ बता चुके हैं परमेश्वर ने। फिर बताते हुए भी इंसान उस बात को मानना नहीं चाहते। तो कभी भी ये भूल से भी मत कहना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। कोई भी इंसान ईसाई होते ही स्वर्ग जाने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। ये बाइबल पढ़ने की बात मालूम पड़ता है। और यहाँ पर आज बार बार कृष्ण प्रसाद शर्मा को दोषी ठहराया जा रहा है, ये गलत कह रहा है बोलकर। लेकिन बाइबल में वचन जो है उसको देखना ज़रूरी है हमें गलत कहने से पहले। और बाइबल में ये भी कहा है परमेश्वर ने, हमें कोई भी गाली दो, कोई भी कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो एक भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने वही कहा, ये इंसान उन इंसानों को अधर्मी दिखा दे, अगर नहीं दिखाया तो वो तो अपने अधर्मों में दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन उनका अधर्म के कारण, उनके वचन के कारण मैं तुझे तेरे से इस बातों का दंड दूंगा, क्योंकि तूने जानते हुए भी नहीं कहा। इसीलिए परमेश्वर के वचन, और परमेश्वर ने यही कहा इंसान को, एक आपस में प्रेम करो। लेकिन यहाँ पर प्रेम नहीं है, किसी एक में भी प्रेम नहीं है। और प्रेम होता तो 47,000 गिरजा नहीं बनता। और दूसरी बात तो एक गिरजा में एक इंसान प्रेम, वहाँ पर वचन सुनते हुए भी, वहाँ पर एकता में रहते हुए भी उसी में थोड़ा गुस्सा होते दूसरा गिरजा नहीं खोलता। ये जरा सोचने की बात है। एक गांव के अंदर आज कई गिरजा है और कई नाम है, अलग अलग नाम। और एक गिरजा में जाओ तो दूसरे गिरजा के लोग कहते हैं वो हमारे गिरजा नहीं है, और दूसरे गिरजा के लोग दूसरा गिरजा को कहते हैं वो हमारा नहीं है। तो किसका है वो? तो क्या परमेश्वर के वचन के आधार मुताबिक हुआ? बाइबल में एक है, एक ही शब्द है, एक ही प्रेम करने को सिखाया है। बाइबल एक है। यहाँ पर से इंसान क्यों नहीं चाहते इस बात को? जरा सोचना चाहिए। अभी समय है, इसी के चलते शायद परमेश्वर ने कहा राज्य के संतान बाहर के अंधकार में फेंकी जाओगी। किसी को भी भ्रम में मत रहना, बाकी अन्य को ही बात को समझना चाहिए। जैसे हिंदू मुसलमान जो भी है ना, उनको समझना जरूरी है। बाइबल पढ़ते ही, बाइबल पढ़ने के बाद, बाइबल हम ईसाई होने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, ये भ्रम में मत रहना। प्रेम करने को सिखाया है, एक आपस में प्रेम करना, अपने जैसा सभी को समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अपने जैसा एक दूसरे को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आज के वचन, परमेश्वर का वचन यही है, एक आपस में प्रेम करो, प्रेम में रहो, किसी की जात बात मत करो, धर्म विवाद मत करो। किसी का धर्म नहीं है, किसी का जात नहीं है। दो जातें, नारी पुरुष, और एक ही धर्म है,
प्रेम, इंसान का प्रेम के सिवाय और कोई धर्म नहीं है। जहाँ प्रेम होता है, प्रेम कभी किसी को अलग नहीं करता, वो हमेशा शांति कायम रहता है, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी वाद विवाद नहीं होता। प्रेम में हमेशा शांति, हमेशा आनंद होता है। प्रेम में कभी भी एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी नहीं होता, कोई भी बातों का झगड़ा भी नहीं होता, वहाँ तो हमेशा शांति रहता है। बाइबल का आदेश यही है, एक ही उद्देश्य है बाइबल का, और कुछ नहीं है। इस बात को मानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। कल के दिन में जाकर हमें मालूम नहीं हुआ मत कहना। बाइबल अपने हाथ में लेने के बाद उसको सीखना, समझना खुद के हाथ में। इतना कहते विदा चाहता।